तो मैं कैसे निकालता भाई? आपने तो सर यहाँ पे एक पॉइंट लगाया था, बार बार की जो भी वैल्यू थी वो सेम लिख दी थी। एक्चुअली 20 आ गया था 10% के लिए। मैं क्या करूँ इसमें? आप भी कुछ मत करो, एक पॉइंट लगा दो और जो भी वैल्यू आ रही है वो आपका 10% बन गई। ठीक, ये आपकी वैल्यू क्या है? 10% है। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज, एक्चुअल परसेंटेज है क्या, वो देखते हैं हम। ठीक है, जो कि परसेंटेज मेनली क्या है। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज जो है एक कंपैरिजन करने का सिस्टम है। बस अपने माइंड में आप अभी तक ये रखिए, कंपैरिजन करने का सिस्टम। व्हाट इज कंपैरिजन? कंपैरिजन करने का सिस्टम है, कंपैरिजन करने का एक सिस्टम, एक तरीका है जो कि तुलना की जाती है। ठीक है, तुलना, कंपैरिजन करने का एक सिस्टम है। तो कंपैरिजन कैसे किया जाता है? कंपैरिजन करके बताता हूँ मैं। जैसे कि क्या 15 30 से ज्यादा है? आप मुझे ये बताइए, क्या 15 30 से ज्यादा है? एक्चुअल ज्यादा है, डबल है ये। डबल है तो कितना परसेंट डबल है? डबल है तो कितना परसेंट डबल है? ये 50% डबल है। ठीक, 50% इससे ज्यादा है। 50 से 30 50% ज्यादा है, तो ऐसे की जाती है तुलना। ठीक है, ऐसे ही आपने क्वेश्चंस को एक्चुअल में परसेंटेज के अंदर देखा होगा। तो मैं एकदम डिटेल में और डिस्कसिंग के थ्रू बेसिक कंसेप्ट टू एडवांस कंसेप्ट समझाने वाला हूँ परसेंटेज को। एक परसेंटेज मेनली जो कंपेरिजन किया जाता है वो थ्री टाइप से किया जाता है। फर्स्ट इज परसेंटेज। ठीक, फर्स्ट इज परसेंटेज, सेकंड इज फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन से किया जाता है। और थर्ड इज रेशियो। इन तीनों से एक्चुअल तुलना की जाती है या फिर कंपैरिजन किया जाता है, राइट। ठीक, परसेंटेज से कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बताया अभी। जैसे कि मैं लाइक एग्जांपल के थ्रू बोल रहा हूँ। जैसे कि क्या 20 20 20 200 का कितना परसेंटेज है? 20 200 का कितना परसेंट है, या फिर व्हाट इज परसेंटेज ऑफ 200? एक्चुअल जो 20 है वो 200 का कितना परसेंटेज है? इसे निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज किया करना पड़ता है? पहले मैं फॉर्मूले से बताऊंगा, फिर आप अपना कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, एक्चुअली इसमें इनटू करना पड़ता है 1/100 का, आपको परसेंटेज प्राप्त हो जाता है। लाइक यही फॉर्मूला होता है बेसिक तो। ठीक है, इसमें करने से आपको 1/50 का अगर आप डिवाइड करेंगे 1/100 का, तो वो परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने इन दो जीरो काटा तो इसका 1% आ गया। ये क्या दे दिया इसने? 1। एक्चुअली ये क्या है? 1। तो इसका 1% क्या आएगा? 2। 2 आ गया। तो ये तो 20 है भाई, मैं 20 तक जाना था, इसका 1% आया है ना 20। तो इसके अंदर फिर मैं अगर मैं यहाँ पे 20 रखता, ऐसे करके करता, काफी टिपिकल सा एक कंसेप्ट है और बेसिकली मैं तो यूज नहीं करता। मैं क्या यूज करता हूँ निकालने के लिए? अब वो देखो मैं क्या यूज करता हूँ। मैं मेनली यूज करता था क्या, 200 का निकालना है मुझे, इसके अंदर पॉइंट निकालता, ये आ गया इसका 10%। ठीक है, सिंपल एक पॉइंट लगाता और उसका 10% आया। या फिर मैं ये मैं 20 के लिए 20 के साथ नहीं करता। अगर मुझे इतनी बड़ी संख्या का एक्चुअली मुझे 10% निकालना था, क्या निकालना था? 10%। तो मैं कैसे निकालता भाई? आपने तो सर यहाँ पे एक पॉइंट लगाया था, बार बार की जो भी वैल्यू थी वो सेम लिख दी थी। एक्चुअली 20 आ गया था 10% के लिए। मैं क्या करूँ इसमें? आप भी कुछ मत करो, एक पॉइंट लगा दो और जो भी वैल्यू आ रही है वो आपका 10% बन गई। ठीक, ये आपकी वैल्यू क्या है? 10% है। समझ में नहीं आया? इस कंसेप्ट को और डिटेल में क्लियर कराता हूँ मैं आपको। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो, if you shoot 30 orange out of the 40, then what is the percentage of the orange were shoot? क्योंकि 30 में से कितने थे उसके संतरे? 40। ठीक, 30 में से कितने थे? 40। तो मैंने जीरो से जीरो कट किया और इसके कितने परसेंट संतरे बचे भाई? 3/4 क्या होता है? 75%। ठीक, तो 75% बचा। एक्चुअल ये तो था एक कंसेप्ट सा बेसिक। अगर हम फॉर्मूले के थ्रू जाएं तो 30 is to 40 इंटू 1/100। इससे मैं इसको काटता, फिर 10 से इधर लेके जाता, इसे ऊपर घुमाता। इस प्रकार से हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना पड़ेगा। और एग्जाम एग्जाम के अंदर में टाइम को थोड़ा कंज्यूम करना है, बचा के चलना है, ताकि हम और भी अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें कंसेप्ट के थ्रू जाना पड़ता है। लाइक नॉट फॉर्मूला यूजिंग यूजिंग अ कंसेप्ट। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अगर नेक्स्ट बात करूं, हाउ टू कैलकुलेट टू परसेंटेज। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं आप परसेंटेज? आपने पॉइंट लगाया और हमने 10% निकाल दिया, कैसे निकाला भाई? मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो जानना चाहता हूँ। तो अगर आपको किसी भी चीज का
इसका वो 100% निकालना है, ठीक है, 100%। तो क्या करेंगे हम, द वैल्यू, द वैल्यू इट सेल्फ 10% निकालना है तो भाई 10% अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, डेसिमल आफ्टर आफ्टर वन डिजिट, ठीक है, डेसिमल लगाना है एक डिजिट के बाद, ठीक है, डेसिमल आफ्टर वन डिजिट। अगर आपको 1% निकालना है तो कैसे करेंगे, डेसिमल आफ्टर टू डिजिट, ठीक है, डेसिमल आफ्टर टू डिजिट, दो संख्याओं के बाद आपको डेसिमल लगाना है 1% निकालने के लिए। तो चलो अगर मुझे निकालना है, मैं एग्जांपल के थ्रू लूं, 300 का, ठीक है, मुझे निकालना है भाई, मुझे 10% निकाल के बताओ और 1% निकाल के बताओ, ठीक है, ये तुम निकालो और मुझे निकाल के बताओ 5% भी, ठीक है, और निकाल के बताओ मुझे 15% भी, ठीक है, 50%। ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए जो कि 4 ऑफ द क्वेश्चन आपने मान सकते हैं। जो मैंने कंसेप्ट बताया इस कंसेप्ट को इस पर लाई करो। 10% निकालने के लिए आपने बताया था सर इसके अंदर पॉइंट लगा देना है, जो कि मैं 300 के अंदर पॉइंट लगाऊंगा तो 30 इसका 10% आ गया भाई, 30 10%। 1% के लिए आपने बताया था दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है तो 1% आ जाएगा, चलो जी ठीक है, 3 इसका 1% आ गया। लेकिन अब मुझे 5% निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ये बात तो ठीक है। आपने 1% निकाल लिया इसका, ठीक है, कितना आया था 3, उसके अंदर 5 का इंटू कर दो, ठीक है, 5 का इसके अंदर गुणा कर दो, तो कितना आ गया 50, 15, तो 15 क्या हो गया इसका 5%, ठीक है। इतनी जल्दी आप एग्जाम के अंदर निकाल सकते हो अगर इन कंसेप्ट को और डिटेल में और अच्छी तरह से अगर समझ लो तो, ठीक है। एक्चुअल मुझे अगर 50% निकालना है, 15% निकालना है तो कैसे निकालूंगा, इसी कंसेप्ट को लगा के, तो ठीक है भाई, पहले इसका 10% निकाल लिया आपने, क्या क्या 30, 30 क्या है इसका 10%, इसके अंदर 5% और कर दो ऐड भाई, 5% क्या है इसका आधा कर दो, 30 का आधा करेंगे 50 क्या होगा 15, तो 15 प्लस 30 कितना हो गया भाई 45, और 45 क्या आ गया इसका 15%, ठीक। कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, कंसेप्ट समझ आया है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना भाई मुझे कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ऐसे ही कंसेप्ट की भरमार है इस वीडियो के अंदर, बने रहिए इस वीडियो के साथ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रिलेशनल बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, ठीक है, रिलेशनल बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। परसेंटेज और फ्रैक्शन का क्या रिलेशन है भाई, अगर आपने पहले लिखा था 3/4 और उसको आपने 75% बना दिया था कैसे, ठीक है, उसी चीज को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए 1/2 ये क्या होता है, एक्चुअल में इसे बताने से पहले आपको कुछ और चीज बता दूं, ठीक। फ्रैक्शन एक मेनली अगर कोई भी चीज 100% के अंदर है, ठीक है, परसेंटेज के अंदर वैल्यू 100 होती है, फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू 1 होती है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। परसेंटेज के अंदर वैल्यू 100 होती है, फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू 1 होती है, ठीक है भाई, 1 होती है। कैसे कैसे कैसे, क्योंकि मैं बताऊं, अगर मैंने लिखा ये 30, 30 क्या है, हर वैल्यू अपने आप में 100% है, पहले तो आप ये समझो। ये क्या है 30 क्या है, इसका 100% है अपने आप का, ठीक। और फ्रैक्शन के अंदर ये क्या है 1, एक्चुअली इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फ्रैक्शन की निगाह में ये वैल्यू क्या है, एक परफेक्ट वैल्यू है, 1 वैल्यू है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 30 इसका नंबर समझ सकते हैं, ठीक है। इसी कंसेप्ट को अगर आपको आपको याद रखना है, हर एक वैल्यू अपने आप में 100% होती है, और फ्रैक्शन में वैल्यू 1 होती है और परसेंटेज में 100 होती है, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ अपने कंसेप्ट पे। कंसेप्ट बेसिकली क्या है, 1 इक्वल 1 एरो लगाऊंगा मैं, और ये होता है 100%, ठीक है। 1/2, 1/2 एरो लगाऊंगा मैं, ये होता है आपका 50%, ठीक है। 1/3, 1/3 ये क्या होता है आपका 33.33%, ये एक्चुअली यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। आपको ये तो याद करना है, इसके सिमिलर वाले भी याद करने हैं, ठीक है। 2/3 एक्चुअली ये क्या होता है 66.66%, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं 3/3 का निकालूं तो 3 से 3 कट गया, ये हो गया 1, ठीक है। 1 क्या है, व्हाट इज 1, 1 इज 100%, ठीक है, समझ आई वैल्यू। 1/4 अगर मैं निकालूं तो वो कैसे निकालूंगा, 1/4 निकालने के लिए मुझे क्या करना है, मैं इन सब चीजों को निकाल कैसे रहा हूं पहले एक बार वो भी बता दूं मैं आपको। मैंने आपको पहले बताया था जो कि 1/4
4 इंटू 1/100। इसे निकालने के आपको एक्चुअल में मैं यहाँ 4 से डिवाइड करूंगा 1 को, और 4 से यहाँ पे डिवाइड करूंगा 25 को, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 25। इसको अगर आप 25, तो 25 एक्चुअल में इसका परसेंटेज वैल्यू है 1/4 का। ठीक, ऐसे ही करके मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में आपको एक हिसाब से समझ सकते हैं, वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1/4 क्या होता है यहाँ पे 25%। अगर मैं यहाँ पे निकालूं 2/4, 2/4 को निकालने के लिए 1 बार गया और ये गया 2 बार, तो 1/2 हम पहले कर चुके हैं, क्या होता है 50%। ठीक, अगर 3/4 में निकालूं तो ये क्या होता है 75%। ठीक, 1/5, एक्चुअल 1/5 को निकालूं तो मैं ये क्या होता है 20%। एक 2/5 एज अ 40%, 3/5 एज अ 60%, 4/5 एज अ 80%। ठीक, अगर 5/5 में करूं तो होता है 1, और 1 इज 100%। ठीक, अब अगर मैं लेके चलूं आपको 1/6, 1/6 एक्चुअल क्या होता है 1/6 की जो वैल्यू है 60.66%। 2/6, तो ये 2/6 एक्चुअल क्या होता है, ये गया 1 बार, ये गया 3 बार, कट हो गए, तो 1/3 एक्चुअल में मैंने आपको पहले ही बताया था 33.33% होता है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो 3/6, 3/6 क्या होता है 1/2 क्या होता है 50%। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 50%। ऐसे ही आप 4 का कर सकते हो। ठीक है, 4 का जिसके अंदर मेन है वो है 5/6। 5/6 एक्चुअल क्या होता है 83.33%। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे, न्यू स्लाइड पे जा रहा हूँ। 1/7 का और 1/40 का, इसके अंदर एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, इसके अंदर एक रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन क्या है, वो रिलेशन, रिलेशन ये है, जब आपको 1/7 का पूछा जाए तो 14 का टेबल आएगा, और 1/14 का पूछा जाए तो 7 का टेबल आएगा। ठीक है, रिलेशन इसके अंदर यही है बस। रिलेशन क्या है, टेबल लिखना है, ठीक है, पॉइंट लगाना है, और फिर करना है इसका डबल। ठीक है, फिर करना है इसका डबल, ये डबल है। ठीक है, फिर करना है आपको डबल, पॉइंट लगा के कर देना है आपको डबल। ठीक, 1/7 निकालने के लिए मुझे 14 का टेबल लेना है, तो 14 को कर देना है फिर डबल 28। यही होता है इसका भाई। ठीक है, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं 2/7 का, और 2/7 का निकालें हम तो 14 दूनी कितना होता है 28, पॉइंट कर दो इसका डबल। अब 28 का डबल करने के लिए 6/5। ठीक है, तो 28.56 एक्चुअल 2/7 का परसेंटेज होता है। ठीक है, ऐसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके जितने भी टर्म्स हैं, या फिर 3/7 का निकाल लो, निकालूं तो एक 3/7 का 14, जो कि 14 का टेबल आपको 3 बार रिपीट करना पड़ेगा, तो 42, 84। ठीक है, 84%। ऐसे आप इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका 1/40 का निकालना है, 1/14 का निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो 7 का टेबल आएगा। 1/7 क्या होता है 7 एकम 7, और 7 दूनी 14। ठीक, अब मुझे निकालना है एक्चुअल 2/40 का, तो 7 का पाड़ा 2 बार लेना है आपको, 7 दूनी 14, और पॉइंट इसका अब डबल 28%। कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं ये सब चीजें। ठीक है, आपने, अगर आप समझेंगे, मैं इन सब चीजों को पहले काटता था, अब क्यों नहीं काटा, आपको दिखाने के लिए। ये गया 1 बार, ये गया 7 बार। 1/7 क्या था भाई 40.82। ठीक है, ठीक, अगर मैं निकालूं 3/40 का, तो ये क्या होता है 7 का टेबल आपको 3 बार रिपीट करना है, तो 21.42। ठीक, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो अगर मैं 1/8 का बताऊं आपको, ठीक है, 1/8 में एक्चुअल 12.5। इसकी, अगर आपको 1/8 का याद नहीं हो तो आपको एक चीज याद रखनी है, इसके अंदर जो भी आएगा लास्ट वैल्यू 0.5 रहेगी। ठीक है, 2/8, तो ये तो कट ही जाएगा 1/4, तो ये तो होता है 25%।
और आप एक्चुअल इसे डबल करेंगे तो भी 25% ही आएगा। ठीक है, 12 इज 24, 24.5 इज 25। ठीक है, अगर अब मैं नेक्स्ट निकालूं इसका 3/8, 3/8 एक्चुअल में इसका क्या होता है, तो 3/8 निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, 1/8, 1/8 और इंटू में 3 कर दूंगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो 1/8 क्या होता है इसका, 12.5%। इसके अंदर मैं जो गुणा करूंगा वो कर दूंगा 3 की, तो क्या होगा इसका, 12×3 = 36, 36 का पॉइंट का 1 था तो इसका हो गया 37.5। ठीक है, 37.5। ठीक है, एक्चुअल 37.5। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ठीक, 37/5%। 4/8, 4/8 ये तो कट ही जाएगा, 1 2, ये क्या होता है 50%। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करूँ 5/8, 5/8 एक्चुअल क्या होता है, जो कि 5/8 62.5%। 7/8, ठीक, 7/5। 7/8 का मैंने ऐसे याद कर रहा था, 7/8 तो 87.5, इसका 0.5 तो होता ही है, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था। थोड़ा इधर स्पेस नहीं है बट आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट 1/9 और 1/11, इनके अंदर भी एक रिलेशन है। ठीक है, इनके अंदर भी एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, रिलेशन इनका ये टेबल लिखना है। ठीक है, इनके अंदर भी एक रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन, रिलेशन क्या है इनका, इनके अंदर टेबल लिखना है। ठीक है, फिर इनका पॉइंट लगा के सेम वैल्यू लिखनी है। ठीक है, वहां डबल करना था लेकिन यहाँ पॉइंट लगा के सेम वैल्यू लिखनी है। वो कैसे, अगर 9 का निकालना है 1/9 तो 11 का टेबल, 11 का निकालना है तो 9 का टेबल। ये तो मुझे 1/9 का निकालना है तो 11.11, 11 बन जाए 11, और पॉइंट लगा सेम वैल्यू तो एक परसेंटेज में। 2/9 का निकालना है मुझे तो 11 2 22.22, ऐसे आपको याद रखना है। 3/9 का निकालना है तो क्या, 11 3 33.33। ठीक, 33.33। तो मुझे 4/9 का निकालना है तो 11 4 45, 45। ठीक, और मुझे 5/9 का निकालना है भाई, मुझे निकालना है 5/9 का, तो 11 5 55.55%। ऐसे आप निकाल सकते हैं भाई मेरे। तो मुझे 1/11 का निकालना है मेरे भाई, तो कैसे निकालूंगा, मैंने क्या बताया, 9 का निकालना है तो 11 का टेबल, 11 का निकालना है तो 9 का टेबल, क्रॉस चलता है इनमें। 9 1 9 पॉइंट, यहाँ पे आपको याद रखना है तो यहाँ पे जीरो लगा देना है, वैल्यू दो में होनी चाहिए, फिर नहीं तो 9.9 हो जाएगा। ठीक है, 9, ठीक है, नहीं तो फिर 9.9 हो जाएगा वो। ठीक, अगर मुझे 1/11, 2/11 सॉरी, 2/11 का निकालना है तो 2 जा 1, 9 2 80.3%। 3/11 का निकालना है तो 27.27%। ऐसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हैं। एक, आपको अगर मैं लास्ट एक और डिस्कस करूं आपके साथ 1/12, अब आपको सिर्फ इतने तक ही याद करने हैं, बाकी तो आप कैलकुलेट कर सकते, याद करने के लिए तो आप कहीं तक पढ़ लो, बस इतना इनफ है भाई, इनफ। इसे क्या, इसे निकालने का क्या तरीका है, इसे निकालने का मेनली दो तरीका है। अब यहाँ से आगे आप जैसे भी निकालेंगे इसी तरीके से निकालेंगे, ये तरीका समझो। 1/12 को निकालना है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो मैंने किया इसे 6 और 2 के पार्ट में डिवाइड। ठीक है, 1/6 तो आपको मालूम है क्या होता है, तो 1/6 होता है 16.66। ठीक है, अब इसका 2 और निकालना है, 2 और निकालने का मेन मतलब है इसके अंदर 2 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पॉइंट, ये कटा 8 बार और ये कटा 3 बार। ठीक है, इसका 1/8 क्या हो गया, 8.33। ठीक है, इससे आगे आपको जितने भी निकालने हैं वो ऐसे ही इसी कंसेप्ट के थ्रू निकालने हैं। ठीक है, फिर आप ऐसे ही और भी निकाल सकते हैं, तो मैं लास्ट आपको बता रहा हूँ 5/12 का। 5/12 का निकालने के लिए आपको जो 1/8 है, 1/12 है, उसके अंदर आपको 5 का मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 40 और 41.66%। ठीक,
इसका ये हो जाएगा। आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, प्लीज इनके नोट्स आपको जरूर बनाने हैं। इनके नोट्स बना लीजिए जिससे कि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। तो ये आपको कंसेप्ट जरूर याद रखने हैं रिलेशन वाले, ठीक है। दो रिलेशन वाले हैं, और आपको पहले कंसेप्ट भी आपको याद रखना है जो कि ये वाला था। ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आप इसे भी याद कर सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। और ये रिलेशन भी आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कुछ टेस्ट मैं आपको लेना चाहूँ तो लेट्स टेस्ट। टेस्ट इज 50 इज व्हाट्स परसेंटेज ऑफ 80। तो कितने में से पूछ रहा है, ये 50 में से पूछ रहा है, कितने हैं 80। तो ये यहाँ से ये कट हो जाएगा, ठीक है। 1/8 कितना होता है, 5/8। मैंने अभी आपको क्लियर किया था, 41.66%, ठीक है। इसका ये आंसर आ चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है, आपको ये सारे क्वेश्चन करके जाने हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और प्लीज अपनी फेयर नोटबुक या रफ नोटबुक के अंदर इन्हें कोशिश कीजिए करने की। आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कंसेप्ट आपको क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे किया था, अब बाद बाकी के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुल आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक करें, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। और ऐसे ही आपको मैं परसेंटेज ही नहीं, हर एक मैथमेटिक्स का एक एक चैप्टर आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वन बाय वन करके वीडियो आती रहेंगी, ठीक है।